वो गोरे लड्डू इतने इतने जी लड़ाई होती है, एक दूसरे में फेंक देना लड्डू सारा लड्डू है। तो ऐसा ऐसा उस टाइम कितनी गरीबी हुआ करती थी? उस टाइम गरीबी का, अब आपने गरीबी की बात पूछी तो मैं आपको गरीबी की एक स्टोरी सुनाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट बब्बी सिंह। आज हमारे शो दिल की बात में आप सबका स्वागत करता हूं। तो वो गोरे लड्डू इतने इतने जी लड़ाई होती है, एक दूसरे में फेंक देना लड्डू सारा लड्डू है। तो ऐसा ऐसा उस टाइम कितनी गरीबी हुआ करती थी? उस टाइम गरीबी का, अब आपने गरीबी की बात पूछी तो मैं आपको गरीबी की एक स्टोरी सुनाता हूँ। गरीबी की स्टोरी ये है कि 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। 1947 में हिंदुस्तान से अंग्रेज भाग गए जी और 1947 में शख्सी राज जम्मू के जो राजे थे यानी कि हरि सिंह जी भी भाग गए। इन्होंने बम्बई जगह ले ली, चले गए जम्मू कश्मीर को छोड़कर, ये भी चले गए। तो अपने हाथ से जी ये जम्मू स्टेट का जी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर किसको बना गए, यानी कि प्रधानमंत्री जी शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जी बागडोर उसको दे दी। वो यहाँ का प्रधानमंत्री बन गया। क्योंकि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अलग था, जम्मू कश्मीर अलग खरीदी हुई स्टेट थी, जी इसका प्रधानमंत्री अलग होता था। जी अब ये धारा 377 टूट गई है ना, जी तो अब प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ है, वरना धारा 377 नहीं होती, यहाँ का प्रधानमंत्री अलग होना था। जी तो जब प्रधानमंत्री आ गया शेर कश्मीर शेख साहब, जी तो क्या हुआ कि 1948 में काल पड़ गया। जी काल जानते हो आप क्या हुआ? काल पड़ गया, गरीबी बढ़ अकाल पड़ गया कि राशन ही नहीं मिल रहा था, जी लोग भूखे मर रहे थे, लोग भूखे मर रहे, हाहाकार मच गया। लोगों को बचाना, कैसे बचाना? बैसाख जेठ महीना हाड़ की बात है, फसलें लोगों ने लगाई हैं जी लेकिन वो तैयार होनी थी, उसको 5-6 महीने लगने थे, पहले तैयार नहीं होनी थी। तो शेर कश्मीर शेख साहब जी उस वक्त 1948 में कठुआ से बसोली आए थे, किस पर? टांगे पर। गाड़ी नहीं थी उस टाइम, कोई गाड़ी नो, ऐसी सभ्यता नहीं थी है। हाँ, टांगे चलते थे, टांगे ब्राइडल रोड से टांगे पर शेख साहब बसोली पहुंचे। 7 दिन वो बसोली रहे, जी लोगों से मीटिंग की बसोली में। तो बसोली के जो लोग थे वो इकट्ठे हुए, उन्होंने शेख साहब की रिस्पेक्ट के लिए, जी शेख साहब के स्वागत के लिए जी 1-1 रुपया इकट्ठा किया सबने, बसोली वालों ने 1-1 रुपया, 100 रुपया किया। 100 आदमी से, 100 कुंभे से 1-1 रुपया लिया, 100 रुपया हो गया। उसका हार बनाया जी धागे में पुरोकर, शेख साहब को हार डाला, 100 रुपये का हार। लोग खुश हो गए, हमारा प्रधानमंत्री आए जी। जी तो प्रधानमंत्री जी हर रोज मीटिंग लेते थे, बोला भाई बबी जी आपको कहा, अच्छा आप भी, आपके पास भी राशन है, हर चीज़ है, आप कितने कुंभे संभालोगे हैं? फसल तो लगी है लेकिन राशन नहीं है, लोग मर रहे नहीं जाना है, तो इनको बचाना है। तो आपने कहा जी 5 मेरे खाते डाल दो। दूसरे को यार देखो 5 बब्बी ने डाल दिए, तो आप, उसने कहा जी 10 मेरे खाते डाल दो, नई फसल तैयार होते तक इनको राशन मैं पूरा करूँगा। जो गरीब लोग थे उनको बचाना है, जो अनपति लोग थे हैं उनको इकट्ठा किया सब ने और शेख साहब के आगे पेश कर दिया। तो वहाँ किसी 1-2 आदमी ने कह दिया, शेख साहब हमारा ये जिलैन ही नंबरदार है। जिलैन कहाँ पड़ता है? बलौर में पड़ता है। इस वक्त जिलैन जो है वो तहसील बसोली में, पंचायत बोर्ड डालना हो तहसील बसोली में जिलैन। जी उन्होंने कहा जिलैन का नंबरदार जो है वो भी अनाज वाला है, अन्नपति है, अच्छा है, माना हुआ है, तो उसको भी बुलाना चाहिए, थोड़ी हेल्प से भी ले लो। जी उसने कहा तो बुलाओ यार। उन्होंने एक आदमी को डिप्यूट कर दिया, जाओ यार जिलैनी नंबरदार को बुला कर लाओ। ये 1948 की बात मैं कहता हूँ। जी
वो चले गए, तिलारी नंबरदार को बुलाया कि आपको शेख साहब बुला रहे हैं। वो खुशी खुशी आ गया। वो शेख साहब ने मुझे बुलाया, प्रधानमंत्री ने मुझे बुलाया। जी जी आगे जब वसूली में पहुंचे तो आगे मैं पर जमी 100, 150, 200 आदमी बैठा हुआ था। जी वो भी बैठ गया, नमस्ते किए, बैठ गए। अब शेर कश्मीर को बेचारे को क्या पता था, शेख मोहम्मद को, कि ये नंबरदार है जिलानिया। जी किसी ने कह दिया भाई ये शेख साहब जी, ये आया नंबरदार जी। अच्छा, उसने कहा नमस्ते की, हाँ नंबरदार जी मैंने आपको बुलाया है, इसलिए बुलाया कि देखो काल पड़ गया है, लोग मर रहे हैं, राशन नहीं मिल रहा, राशन काल पड़ गया है, लोगों को मरने नहीं देना है, लोगों को बचाना। नहीं, फसल सबने लगाई है लेकिन तैयार होगी तब। जी पहले क्या करेंगे, भूखे मरेंगे, इनको मरने नहीं जाना है। तो नंबरदार ने कहा ठीक है सर, अगर आपने मुझे सही समझा जी तो जो मैं कर सकता हूँ जी मैं भी आपकी हेल्प करूंगा, बोलो क्या चाहिए। नहीं, देखो इस आदमी ने 5 कुंबे मांग लिए, इसने 10 मांग लिए, इसने 15 मांग लिए, तो आप कितने कुंबे संभालोगे, जी आपके खाते में कितने कुंबे डालें। तो नंबरदार ने कहा शेख साहब मैं क्या बताऊं, तहसील बुलाओ और मेरे खाते में डाल दो, सारी पूरी तहसील। पूरी तहसील मेरे खाते में डाल दो। नंबरदार ने शेर कश्मीर शेख साहब ने अपना हार उतारा, नंबरदार के गले में 100 वाला हार जी उसके गले में डाल दिया। वाह वाह वाह, मुझे बहुत खुशी है कि मेरे राज में, मेरी स्टेट में ऐसे ऐसे लोग अनुपति हैं जो पूरी तहसील को संभाल सकते हैं। तो पीछे से एक आदमी मेरे जैसा होगा, कोई बेवकूफ, उन्होंने कहा वो यार गप्पे मारता है, किसी ब्लॉक को संभाल रहे, कैसे संभालेगा। उसने सुन लिया नंबरदार, उसने कहा भाई क्या बात है, उसने कहा नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। उसने कहा भाई बात सुन, 140 मन का कुठार मेरे पास भरा है, किसका, बजरबंग का। जी दूसरा कुठार 140 मन का भरा है कोदरे का। जी तीसरा कुठार 140 मन का भरा है शिवर का। 5 कुठार 140 मन के भरे हैं जौ के, समझे। जी तो जो हम आज खाना रोटी मक्की खा रहे हैं ना, मक्की पीस कर, वो 5 साल पहले की मक्की है, 4 साल की डेंट है, वो उसको हाथ में लगाया हमने, बाप रे। हैं। तो ऐसे ऐसे लोग थे, हैं। ये वक्त भी था। तो उस वक्त राशन था लेकिन पैसा नहीं था। कार्ड पड़ा था, कार्ड किसको पड़ा था, जिसके पास पैसा नहीं है, राशन नहीं है। वरना उस वक्त रुपए का राशन कितना था आपको ये भी पता होना चाहिए। चुबट्टा 4 बटी यानी 8 किलो, जी 1 रुपए का 8 किलो मक्की मिलती थी, लेकिन रुपया नहीं। जी रुपया कहां से लाना, रुपया नहीं होता। आप ये नई जनरेशन जो है, आप लोग जो आप बहुत मुकद्दर वाले हैं, आपको हर टाइम पैसा पैसा है। जी जी बिल्कुल। है? इस वक्त में कोई कहेगा मैं गरीब हूं ना, वो उम्र भर गरीब रहेगा, वो अमीर बन ही नहीं सकता है। सही बात है। 1975 में मैंने काम लिया था पत्थर तोड़ने का। बाकी को 3 रुपए 33 पैसे दिहाड़ी थी, 3 रुपए 33 पैसे दिहाड़ी थी। और दिहाड़ी देने वाला एसीडी हरिलाल जी अभी भी जिंदा है जी रिटायर, एसीडी रिटायर हुआ है, बनी में जिंदा हयात है जी। अभी। तो उसने काम दिया था अब्दुल मजीद फॉरेस्ट को। जी तो वो गार्ड था, अब्दुल मजीद उस वक्त गार्ड था, 1975 की बात है। तो 3 रुपए 33 पैसे दिहाड़ी थी। मैंने कहा था मैं 3 रुपए 33 पैसे पर नहीं लगूंगा, मैं पत्थर तोड़ूंगा। जी वो कूड़ बनने लगी ना, पानी वाली कूड़, मैं पत्थर तोड़ता था। 5 रुपए दिहाड़ी ली थी मैंने। फिर मैं अपनी बात सुनाऊं, क्या करोगे आप सुनकर इन बातों को, क्या बनाओगे इन बातों को सुनकर। जो कुछ हमने किया है या देखा है ना, इस जमाने के नौजवान 10 बार जन्म लेंगे फिर भी नहीं वहां पहुंच सकते। एक बार क्या हुआ, ये कोई 1981-82 की बात है, भादो महीने की बात। मैं घर में था, लोग घास कटाई का काम शुरू कर रहे थे, जी कई कर रहे थे, कई करने वाले थे। तो एक हमारा रिश्तेदार हाले से आया,
उसने मकान का काम लगाना था। लकड़ी लकड़ी आप जानते हैं, हंसराज हमारा धारू का बाप, हाँ जी, हाँ जी, ये मिस्त्री था लकड़ी का। जी जी, एक बड़ियाल से बशीर हुसैन मास्टर का बाप, हाँ जी, वो लकड़ी के मिस्त्री थे। उन्होंने ब्लास्टिंग करवाई थी, पत्थर तोड़े हुए थे, लेकिन पत्थर तोड़ने वाला कोई नहीं था। तो उस वक्त पत्थर तोड़ने वाला खुड़ा में एक आदमी था बेचारा, वो मर गया पिछले साल, वाहिदे का बाप जी। सुमा, जी सुम काका वो था। वो भद्रवा में था, उसने भद्रवा में पत्थर तोड़ने सीखे थे। जी, वहां से वो आया डोवान में, तो उसने नसरुल कुम्हार को सिखा दिए, जी। तोड़ने लगा। ये तोड़ने लगी तो मैंने सीख लिए जी, हैं। मैंने अपने मकान के लिए खुद तोड़े, जी, क्योंकि ताकतवर मैं था। ये ताकत जो होती है ना, बहुत बेशर्म होती है। जी, ये 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 पत्थरों के आटा बना देती ताकत। जी, इसको संभालना बहुत मुश्किल है। जिसने ताकत को संभाल लिया ना, वो महान आदमी बन गया। जिसने ताकत का नाजायज फायदा उठाया ना, वो कुछ नहीं। तो ठीक, मैं पत्थर तोड़ने का फाइटर था। अब उसने पत्थर की चढ़ाई करनी थी, दीवारें लगानी थी, जी, तो ले गए खुड़ा से सोने को। चल यार, उधर पत्थर तोड़ना है, ये मकान बना। मकान कितना था? 45 बाय 45 फुट चौकोर था मकान। जी, जी, उसमें पत्थरों की दीवारें लगनी थी, बाकी दरवाजे खिड़कियां लगनी थी। पत्थर जो ब्लास्टिंग किए हुए थे, उन्होंने कहा ये पत्थर है। तो सुम काके ने कहा कि मैं लूंगा इसका 600 रुपया। जी, कितना लूंगा? 600 रुपया। 600 रुपया। 1982 की बात है। 600 मांगा उसने पत्थर तोड़ने का। अब जो देने वाला है उसके पास पैसा नहीं, वो दे कहां से? जी, उसने कहा अच्छा चले जाओ, हम आपको पता देंगे। वो चला आया। फिर उन्होंने आपस में डिस्कस शुरू की मिस्त्री के साथ। हंसराज ने बोला चलो यार, लुआंग में नसरुल कुम्हार है, वो मेरा दोस्त है, मेरा गुरु भी है, तो उसके पास चलेंगे, उसको भेजेंगे। दूसरे दिन नसरुल कुम्हार को ले गए। उसने वही पत्थर देखे। उसने कहा मैं लूंगा रुपये 700। जी, उसने कहा यार 600 नहीं, मुझे देने की हिम्मत, 700 मांग रहा है। उसने कहा खैर कोई बात नहीं जी, है, कोई बात नहीं, पता देंगे आपको। उसने कहा ठीक है। फिर कहने लगा यार पैसे दूं कहां से, मैं है ही नहीं, अब क्या करूं? तो लकड़ी भी तैयार हो गई, उधर थोड़ी बहुत ही रहेगी। उन्होंने कहा यार मेरा नाम लिया यार, ठाकुर बेरीराम वो भी तोड़ता पत्थर, उसको बोल। तो एक दिन वो मेरे पास आ गया, जिसका मकान था चूनी लाल उसका नाम था। जी, रिश्तेदारी में मामा भी लगता था मेरा। मेरे दादे ने भी हाल में शादी की है, मेरे बाप ने 2 शादियां वहां की हाला में, मैंने भी शादी हाला में की। हमारा खानदान वहीं से है सारा। तो रिश्तेदारी बंधन था, वो आ गया मेरे पास बैठा, राम सलामी की हमने, मामा जी आओ बैठो, क्या करना। बैठ गया वो कहने लगा मैं आपके पास आया हूँ। मैंने कहा बोलो, हुक्म करो, क्या करना है? उसने कहा मामू यार बात यह है कि मैंने मकान बनाना है, तो पत्थर ब्लास्टिंग हुई है, सुरंगें लगाई हैं, लेकिन वो तोड़ने वाला कोई नहीं मिल रहा मुझे आदमी। उसने ये नहीं कहा कि मैंने उनको लिया था 2 आदमी को, उसने ये बात नहीं कही। उसने साफ कहा कि मुझे आदमी कोई नहीं मिलता। तो आपका नाम लिया हंसराज ने, तो मैं आपके पास आया। मैंने सोचा हम 2 आदमी घर के, मियाँ बीबी, बीबी अधवारी में बैठ के, जी, उधर 3-4 भैंसे हैं, 15-20 डंगर भी हैं, जी। गौ का माल भी है, गाय बैल भी हैं, 2-3 भेड़ साथ में हैं, घोड़ी भी साथ में, अकेली वो कमाने वाली जी, है, घास भी काटना है। वो बहुत शेर थी, आपकी नानी बड़ी फाइटर थी। जी, उसने अधवार संभाली। घर में मैं होता था, मैं घर में काम करता था। सुबह शाम को मैंने द्वारी चले जाना, सुबह वहां से बोझ उठा कर लाना घर के लिए। तो बच्चे छोटे छोटे थे। अब क्या है, पहला लड़का मुझे 1968 में हुआ, जी, बड़ा। उससे दूसरे नंबर का 1971 में हुआ है, यानी कि फिर 75, 76, यानी कि 81 में मुझे 5 बच्चे हो गए थे। जी, तो ये छोटे सब स्कूल में पढ़ते थे। अब काम करने वाला तो कोई था नहीं। मैंने अपना हिसाब गिनती की। मैंने कहा मामू बात सुन। जब मैंने देखा कि ये रोने को तैयार हो गया, मैंने कहा पहले मुझे टाइम ही नहीं है। जब मैं अहंकार हो गया मैं नहीं आ सकता हूँ, तो मैंने महसूस किया कि
कि ये रो पड़ेगा। जी मैंने कहा सर कोई बात नहीं है, चलो मैं तोड़ मरोड़ करता हूँ, कोई ना कोई ढंग लगाता हूँ। मैंने कहा मामू 7 दिन लगाऊंगा मैं यार, 7 दिन में जितने पत्थर टूटेंगे तोड़ूंगा। आप कहोगे 8वें दिन लगाना, मैंने कभी नहीं लगाऊंगा। जी उसने कहा ठीक है ये 7 ही लगा, रह जाएंगे तो कोई बात नहीं, और किससे तोड़ाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो मैं आया सुबह। उसने कहा क्या चाहिए। मैंने कहा मुझे 2 झब्बल दे देना है और एक मार्कोड हैम्बर चाहिए, एक आदमी, बस, बाकी कुछ नहीं। उसने कहा बहुत शुक्रिया। उसने जेब से 100 रुपया निकाला, ये लो। मैंने कहा मामू 100 रुपये क्या करना मैंने दिन लगाने 7 जी रुपये बने मेरे 10 रुपये दिहाड़ी देता था मैं, जी तो मैंने 100 लेकर क्या करना है। उसने कहा नहीं रख, मुझे नहीं पता, उसने पास ही ये लगाई कि ये अनकार ना हो जाए। जी उसने जबरदस्ती पैसे ठोक दिए मेरे पास जेब में। खैर मैंने रख लिया 100 रुपया, चलो बाद में दूंगा तब क्या है। वो चला गया। सुबह मैंने घर में अकेला था, मैंने नमकीन चाय बनाता, सुबह चाय बनाने काम को निकल जाना। नमकीन चाय बनाई मैंने, आधा किलो घी लिया, 2-3 ढोडे उसमें फिट किए जी हैं, तो चला गया। उसने झब्बल भी दे दिए मुझे, 2 हैम्बर भी दे दिया। अपना भाई को कहा इसके साथ काम करवाना, मैं तोड़ने लगा। मैंने 4 दिन लगाए, 4 दिन मैंने लगाए तो मिस्त्री ने जवाब दे दिया पत्थर हो गया पूरा। जी मैंने कहा नहीं यार, अभी 3 दिन पकाया है, सीधी बात है, मेरी जुबान है, मैंने 7 दिन लगाने। उन्होंने कहा नहीं, पत्थर हो जाएगा, पत्थर कम हो जाएगा। तो मिस्त्री कहने लगा, वो बड़ियार से बशीर था, उसने कहा मेरे भाई अगर कमी हो जाएगी तो मैं तोड़ लूँगा, लेकिन पत्थर हो गया है, तो आज छुट्टी करो। मैंने कहा ठीक है मैं नहीं हूँगा, फिर उसने कहा रहने दो। मैं चला आया, 3-4 दिन लगाए। जी ठीक है, उसके बाद मैं अपना काम करता रहा। ऊपर मैंने हलवारी जाना देखना, उनकी चिनाई भी शुरू होगी, फिर उनके गलर वगैरह पड़ गए। जी मिट्टी के कच्चे मकान होते, वादी भी हो गई, हाँ जी लेकिन मेरा उनसे तालमेल नहीं हुआ। जी फिर आ गया जगराता जी रोहंग में, मेले में मुझे मिल गया मामा चुनीलाल, जिसका मैंने पत्थर, तो मैंने कहा रामस्वामी की मामा जी नमस्कार है यार, आप मिले नहीं, हमारा तालमेल नहीं हुआ, तो वो पत्थर तोड़ा था आपका, तो क्या वो कमी पेशी हुई कोई, क्या है। उसने कहा नहीं, अभी तकरीबन 12-14 किल्टे बचे हैं। मैंने कहा है, मैंने जेब से पैसे निकाले, अब उसको पैसे देने थे, मैंने 40 रुपये काटने थे, 60 वापस देने थे। कहने लगा क्या कर रहा है। मैंने कहा आपको पैसे नहीं देने। कहते 1 मिनट रुक जाना, पैसे हाथ में रख। मैंने रख लिया हाथ में। वो कहने लगा आप दिहाड़ी क्या लेते हो। मैंने कहा मैं दिहाड़ी लेता हूँ 10 रुपये। 10 रुपये। उसने कहा मेरी तरफ से आपको दिहाड़ी होगी 20 रुपये। ठीक है, कितने पैसे हुए। मैंने कहा ठीक है अपनी खुशी से। कहता हाँ खुशी से। मैंने कहा तो 80 रुपये होगी। अच्छा अब 20 बचे। मैंने कहा हाँ 20 बचे। कहता वो हो गया इनाम तुझे। मैंने कहा किस बात का यार, 60 रुपये दे रहे, ऐसे कैसे खाऊं मैं, ये नहीं लगता है जी। उसने कहा मामू बात सुन, वही पत्थर जो तूने 100 रुपये में 40 में तोड़े। फिर उसने बोला कि सुमा मुझसे 600 रुपये मांग रहा था, नसर कुमार मुझसे 700 मांग रहा था, तो 100 रुपये मैंने आपको दिया था, तो आपको फंसाया था कि ये मुकर ना जाए। तो आपने 40 में तोड़े, 100 रुपया दिया, मुझे शर्म होनी चाहिए, मैं 60 आपसे वापस ले लूं। तो बबी देवड़ी जी हम ये ऐसा काम करते थे हैं कि हम अपनी जान की परवाह नहीं करते क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। ये तब मैंने कहा आपको ताकत बहुत बेशर्म होती